ब्रॉट यू बाय मेघदूत सतरीठा। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। देखिए, जब से इन बंदरों के हाथ लग गई है कटारे तो हादसों के दौर बढ़ गए इस प्रदेश में। और जब से गंदी मानसिकता के लोग बन गए प्रधानमंत्री गृह मंत्री, सीआर भी घूमने लगे सिंह सायर के भेष में। वो 9 साल में किए, कांग्रेस ने 400 रुपया सिलेंडर किया, ये 1200 रुपया कर दिए। कांग्रेस से पेट्रोल 52 रुपया किया था, ये आज 90-100 रुपया पेट्रोल डीजल कर दिए है। यही तो इनकी उपलब्धि है। हाईवे बढ़ा दिए, हाईवे बनाए और उद्घाटन के समय मोदी बुंदेलखंड में हाईवे बनाने आए थे, उद्घाटन किए, वहाँ उसी समय टूट गया उनका हाईवे। अभी बिहार में देखिए, इतना बड़ा पुल 1600 करोड़ का पुल जो है टूटा बिहार में, भागलपुर में, और वही ठेकेदार जो है यहाँ फाफा मुँह में पुल बना रहे हैं। इलाहाबाद का जितना पुल बन रहा है उन्हीं को ठेका है। जवान मर रहे, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में आज ये लोग जो है आग बुझा नहीं रहे, जाके अमेरिका में रसगुल्ला खा रहे हैं। तो हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, हमको चाहिए इलाहाबाद का, हमको उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री चाहिए। और हम तो कह रहे हैं हमको माइनॉरिटी से प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे यहाँ माइनॉरिटी के लोग बहुत, अब्दुल कलाम जितना राज किए थे, जितना बढ़िया शासन किए थे, आज तक कोई उतना बढ़िया शासन नहीं किया था। हमको माइनॉरिटी का चाहिए, हमको मुसलमान हिंदू से कोई मतलब नहीं है। हमको तो केवल मीडिया में लगता है कि इनका काम है। स्थानीय स्तर पे कोई काम नहीं है। केवल 2-4 मुद्दों में, मंदिर में, कश्मीर का 370 धारा में और तलाक में उलझाए हुए हैं। इस तरह का प्रधानमंत्री तो न तो आज तक देखा गया है और न सुना गया है, जो केवल अपने पैरों के, अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की, कोई मेरे पैर छू रहा है। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव पास में है और स्थानीय मुद्दे फिर से हावी है। प्रयागराज के हम इलाहाबाद सीट पर खड़े हैं, जिनकी सांसद बीजेपी की रीता जोशी हैं। हम आज उस इलाके में खड़े हैं जो प्रयागराज के इलाहाबाद का नैनी क्षेत्र कहा जाता है, और इस क्षेत्र में आज भी समस्याओं का अंबार है। हम समझेंगे लोगों से कितनी समस्याएं इन 5 सालों में सांसद जी ने दूर की है और कितनी उनकी दूरी बनाई और कितना काम किया है। इस वक्त खड़े हम नैनी के उस इलाके में जो कहा जाता है यमुना पार इलाका है। यहाँ के हालात देखेंगे तो आज भी सड़कों पर पानी है, नाली से निकल के पानी बह रहा है, सड़कें ख़राब हालात में हैं। लेकिन नेता कह रहे हैं हमने धरातल पे बहुत काम किया है और लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुना है। लेकिन अगर इस इलाके में ध्यान देंगे तो सड़कों के नाली का पानी सड़कों पर आ गया है। दूर तक सड़क पर निगाह डालेंगे तो सड़क भी थोड़ी ख़राब है। स्थानीय लोग हर दिन इन समस्याओं से 2-4 हो रहे हैं। इनसे हम समझेंगे आखिरकार इनके सांसद इनके मापदंडों पर कितना खरे उतरे हैं। ये सब प्रयागराज के नैनी की यमुना पार के रहने वाले हैं। और रीता जोशी जो सांसद है, उनको इन्होंने वोट भी दिया था, लेकिन आज इनसे समझेंगे आखिरकार वोट दिया तो कितना फ़ायदा हो। क्या लगता है, सांसद जी को वोट दिया था, कितना काम नज़र आया इस बार आपको? बिल्कुल भी, जैसा कि आप देख चुके हैं पहले भी कि रोड और नालियाँ यहाँ पे कितनी ख़राब हैं, और ये हमेशा से ही ख़राब रही हैं। और सिलेंडर भी आप देख सकते हैं कि जो पहले 400 में थे और अब वो 1200 में हो गए हैं। तो महंगाई भी बहुत बढ़ चुकी है इस समय में। बच्चों को पढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है, यहाँ तक कि बच्चों की फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। जितना पहले हम लोगों तो पढ़ा भी लेते थे, लेकिन अब पढ़ाना भी मुश्किल हो रहा है। और जैसे कि कुछ रोज़गार भी नहीं है हमारे पास, तो अब कि कुछ कितना कमाएंगे, कि कितना खाएंगे, कि कितना बच्चों को पढ़ाएंगे, कि हम लोग कुछ कर सकते हैं। महंगाई भी बहुत है इस टाइम में। तो अच्छा, स्थानीय मुद्दों की बात करें तो आप प्रयागराज के इलाहाबाद सांसदीय सीट पे आती है। आपके सांसद ने कितना काम किया अभी तक और कितने उनके काम से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, आप तो देख ही चुके हैं क्या संतुष्टि है यहाँ पे। आप नाली भी देख लीजिए, सड़क भी देख लीजिए, और ये पीछे आप कैमरा भैया घुमाइए और देखिए कैसे यहाँ पे सब जानवर भी खुले घूम रहे हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं यहाँ पे, तो क्या संतुष्टि है? आए दिन हादसा होता रहता है। क्या लगता है सर, बहुत ढेर सारी यहाँ पे अंबार है समस्याओं की, कुछ दूर किया सांसद जी ने या सिर्फ हवा में था सब कुछ? देखिए, जब से इन बंदरों के हाथ लग गई है कटारे तो हादसों के दौर बढ़ गए इस प्रदेश में। और जब से गंदी मानसिकता के लोग बन गए प्रधानमंत्री गृह मंत्री, सीआर भी घूमने लगे सिंह सायर के भेष में। एक समस्या हो तो हम बताएं, जितने आसमान में तारे हैं, जितने पेड़ पौधे घास हैं, इतनी समस्या है इनके खिलाफ में जो हम लोग बताते बताते थक जाएंगे। अगर समुद्र को स्याही मान के अगर लिखना शुरू कर दें, पेड़ पौधों को कलम बना के लिखना करें, तो इनकी समस्या ख़त्म नहीं होने वाली है।
बेरोजगारी है, भूखमरी है, लाचारी है, नौकरी नहीं है। नौजवान आपके सामने देखिए, सब लड़के खड़े हैं, बीटेक एमटेक करके खड़े हैं, नौकरी इनको नहीं मिल रही है। महिलाओं के लिए इतना महंगाई हो गई कि रसोई का खाना इतना महंगा हो गया कि बेचारी जीना, ये देखिए सुषमा लेबर बेचारी मजदूरी करके अपना गुजारा करती है। अपना इतना समस्या, हम क्या क्या समस्या समझ, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने बहुत काम किया है, रोजगार पे काम किया है, समस्याओं पे काम वो किया कहते हैं जो 60 साल में कांग्रेस नहीं कर चुकी है वो हमने 9 साल में कर दिया। तो कांग्रेस ने जितना काम किया वो 9 साल में किए। कांग्रेस ने 400 रुपया सिलेंडर किया, ये 1200 रुपया कर दिए। कांग्रेस ने पेट्रोल 52 रुपया किया था, ये आज 90-100 रुपया पेट्रोल डीजल कर दिए है। यही तो इनकी उपलब्धि है। हाईवे बढ़ा दिए, हाईवे बनाए और उद्घाटन के समय मोदी बुंदेलखंड में हाईवे बनाने आए थे, उद्घाटन किए, वहाँ उसी समय टूट गया उनका हाईवे। अभी बिहार में देखिए इतना बड़ा पुल 1600 करोड़ का पुल जो है टूटा बिहार में, भागलपुर में, और वही ठेकेदार जो है यहाँ फाफा में पुल बना रहे हैं। इलाहाबाद का जितना पुल बन रहा है उन्हीं को ठेका है। इसमें विकास केवल अडानी अंबानी का हुआ है, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। गरीब बिल्कुल गरीब होता चला जा रहा है। राशन के दुकान पे 5 किलो राशन से क्या होगा? 100 सामान उन्होंने महंगा कर दिया। 100 सामान इतना महंगा कर दिया है और 5 किलो राशन में क्या साबुन से लेके तेल, कोलगेट से लेके मंजन, बिछोलनी, दवाई, कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिला, लोगों को मर गए, कफन का पैसा नहीं मिला, एम्बुलेंस नहीं मिली। जितना धरती पर काम उत्तर प्रदेश में है केवल समाजवादी पार्टी ने किया है और केंद्र में कांग्रेस ने किया है। इन्होंने केवल पोतवा करके नाम लिखवाया है, नाम बदलवाया है। मुगल सराय का नाम जो है पंडित दीनदयाल करके नाम बदलवाया है और जितना अलीगढ़ का नाम बदलने जा रहे हैं, हरिगढ़ करने जा रहे हैं। नाम से कुछ नहीं होता, हमको काम चाहिए। नाम करते करते हम लोग का पेट नहीं भरेगा। हमारे बाबा बहुत देसी घी खाते हैं, हमारा हाथ सूंघिए मांगता है। हमको तो यहाँ डालडा घी नहीं मिल रहा है, हमको रोटी नहीं मिल रही है, हमको मकान नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। केवल अडानी अंबानी का भला हुआ है। ये गुजराती लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं, अंग्रेजों के दलाल हैं। अंग्रेज जब आए थे यहाँ पर तो ये लोग केवल दलाली करके चाय पिला रहे थे। कोई भारत देश में राजा यहाँ का जो है चाय बनाने वाला, पंच बनाने वाला राजा नहीं हुआ करता था। राजा वो होता है जिसके अंदर शक्ति होती है। प्रधानमंत्री नहीं है, प्रचार मंत्री है। जवान मर रहे, मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में आज ये लोग जो है आग बुझा नहीं रहे, जाके अमेरिका में रसगुल्ला खा रहे हैं। तो हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमको चाहिए इलाहाबाद का, हमको उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री चाहिए। और हम तो कह रहे हैं हमको माइनॉरिटी से प्रधानमंत्री चाहिए। हमारे यहाँ माइनॉरिटी के लोग बहुत, अब्दुल कलाम जितना राज किए थे, जितना बढ़िया शासन किए थे, आज तक कोई उतना बढ़िया शासन नहीं किया था। हमको माइनॉरिटी का चाहिए। हमको मुसलमान हिंदू से कोई मतलब नहीं है, हमको देश देखना है। क्या लगता है? आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपकी सांसद आपके बीच में आई, आपसे कभी आपका हाल जाना कि नहीं? जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है तब से मैंने सांसद जी का चेहरा नहीं देखा, ना ही वो कभी क्षेत्र में आई, ना ही यहाँ पे उनके द्वारा कोई काम हुआ। यहाँ पे कहने के लिए तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन दोनों इंजन फेल हैं। ये दोनों इंजन आपस में लड़ गए हैं। लोगों को ये लगता है कि ये काम करेंगे, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। पूरी तरह से ये सरकार फेल है। हमारे क्षेत्र में, हमारे मोहल्ले में, जो प्रयागराज का वार्ड नंबर 1 मोहल्ला है महेवा, यहाँ पे ना तो नाली है ना ही सड़क है। दोनों सुविधाएं न मिलने के कारण यहाँ पब्लिक आपस में खिंचाव कर लेते हैं, कभी कभी लड़ाई कर लेते हैं कि इधर से पानी जाएगा, उधर से पानी जाएगा। पानी कहाँ से जाए? जब नाली नहीं है, सड़क नहीं है, तो पानी कहाँ से जाए? कितना दो चार होना पड़ रहा है इन समस्याओं से? इस समस्याओं से डेली कुछ न कुछ, हर मोहल्ले में, हर गली में कुछ न कुछ नोक झोंक आपस में लगी रहती है कि पानी इधर से जाएगा, उधर से जाएगा, सड़क उधर नहीं है, ये है। तो आने जाने में बहुत लोगों को असुविधा हो रही है। नालियाँ एकदम बजबजाई हैं। इस तरीके से काम के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। ये जो आम आदमी को सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, ये सब देने में एकदम से फेल है सरकार। किसी को कोई व्यवस्था नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इस तरह की सरकार दोबारा भविष्य में नहीं बननी चाहिए। नहीं बनना है मतलब दोबारा सरकार, इतनी नाराज़गी कि दोबारा कहते हैं सरकार नहीं बननी चाहिए। क्या लगता है? बहुत देश में दूसरे प्रकार की राजनीति चल रही है। आप तो अच्छा खासा टोपी लगाए हैं, दाढ़ी है, सब कुछ, लेकिन इस वक्त ये 2 विवाद बहुत चल रहे हैं। क्या लगता है? ये मुद्दे की बात तो करते नहीं हैं। मुद्दा है शिक्षा, विकास। हमारे नौजवान बेटे बेटियां इंटरव्यू देते हैं और बाद में फ्लॉप हो जाता है। करोड़ों रुपए जो है घपले में काट लिया जाता है और उस परीक्षा को ख़त्म कर दिया जाता है। क्या गरीब बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे इस सरकार में? और रहा गैस की बात, तो इन्होंने 1150 से 1200 कर दिया है और 90% सिलेंडर खड़े हो गए हैं। और खड़े नहीं, आप इसकी दलितों में, गरीबों में,
जाके देख लीजिए, फिर वही आग फूकने के काम कर रहे हैं, फूकनी से फूक रहे हैं और विकास की बात करते लेकिन नहीं। आप तो असंतुष्ट हैं, लेकिन बहुत से मुस्लिम वर्ग ऐसे जो बीजेपी सरकार से बड़ा संतुष्ट हैं। देखिए साहब, संतुष्ट तो हम भी नहीं हैं, वो भी नहीं हैं, पर करे क्या, क्योंकि हम लोगों को पहले इन्होंने आतंकवादी का जो दिया है संज्ञान, और ये हमको कई जगह जोड़ने का काम करते हैं। मैं हिंदुस्तानी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, हमें पाकिस्तान या अफगान से कुछ लेना देना नहीं है। मैं यहीं का मूल निवासी हूँ, हमारा जन्मस्थान यहीं है, भारत का नागरिक हूँ। लेकिन आज हम लोगों को दुख इस बात का है कि ऐसी सरकार ये जो बनी है बीजेपी की, कभी ऐसी सरकार नहीं, डिक्टेटर राष्ट्रपति शासन में भी हम लोगों को दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये विकास के मुद्दे पे बिल्कुल फेल हैं। विकास सरकार तो करी बहुत अच्छा काम किया है, सभी लोग खुश हैं। विकास जिसका हुआ है वो आप सुन लीजिए किसका विकास हुआ है। मोदी जी का विकास हुआ है, अडानी का विकास हुआ है, अंबानी का विकास हुआ है, जो उनके और चमचे हैं उन्हीं का विकास हुआ है, और जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। इससे पहले 7 से 12 में बसपा की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी। यहाँ हम लोगों ने 40 रोड गंगोत्री नगर में बनवाने का काम किया। यहाँ की जनता देखेगी और कहेगी। क्या लगता है इस बार सांसद, आपके जो सांसद मौजूद है वो काम कर रहे हैं कि नहीं? सांसद जी तो दिखाई नहीं देती हैं। वो अपने पिताजी के नाम पे, स्वर्गीय हेमवती बहुगुणा जी के नाम पे वोट पाई हैं। जनता उनको चाहती थी और उन्होंने काम भी किया था, विकास का काम। जमुना पार में जितनी फैक्ट्रियाँ लगी थी माननीय बहुगुणा जी ने बनवाया था, इससे इनकार नहीं है। लेकिन बेटी उनकी बेटी थी, लोगों ने चेहरा देख कर उनको वोट किया है, जो दिखाई नहीं देती हैं। सांसद बनने के बाद भी हम तो देखा नहीं है, शायद कोई भाई देखा हो तो बता दे। तो मतलब कोई देखा, क्या लगता है कुछ काम हुआ कि सब हवा में है? झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, घरों में है झूठ की मंदी और दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये नैनी क्षेत्र जो है इंडस्ट्रीज एरिया था, यहाँ पे हज़ारों नौजवानों को रोज़गार मिलता था। आज ये पूरा ख़त्म हो गया, पलायन करके लोग यहाँ से चले गए। आज देख रहे हो कि इतनी बुरी स्थितियाँ हैं, बेरोज़गार नौजवान भटक रहे हैं, और वो नौजवान जो भटक रहे हैं वही गलत काम में इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से नैनी में विकास होना चाहिए था, क्षेत्र का एक हब होना चाहिए था, वो नहीं है। और सांसद जी आती दिखाई तो देती हैं, लेकिन सिर्फ वो फीता काटने में, उद्घाटन में नज़र आती हैं, लेकिन ज़मीन में और जनता के बीच में वो नज़र नहीं आती। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी अब की संसद, अब की जो चुनाव हो, उसमें वो ऐसा संसद चुना जाए जो क्षेत्र की जनता के लिए विकास करे और काम करे, क्योंकि ज़रूरी है कि लोगों के लिए काम के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि महंगाई और इतनी ऊपर तक पहुँच गई है, समस्याएँ इतनी ज़्यादा है लोगों के अंदर कि लोग बता नहीं पा रहे हैं। और इस सरकार से लोग डरे भी हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो तानाशाही तरीके से जो सरकारें चलाई जा रही हैं, ये इससे पहले कभी देखने को मिला नहीं। आप अगर सरकार के खिलाफ जरा सा भी कहीं बोलेंगे तो आपको चिन्हित कर लिया जाएगा, तो आपको ऊपर बाद में उसको टारगेट किया जाएगा आपको। तो आज लोग सरकार के से डरे भी हैं, लेकिन बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं कि अब की 2024 जब चुनाव आएगा, लोग के अंदर एक उत्साह है कि हमको बदलेंगे, और लोग इंतजार कर रहे हैं 2024 का बड़ी बेसब्री का। मतलब इंतजार कर रहे हैं 2024 का। क्या लगता है घर की रोजी रोटी कैसे चल रही है? सरकार ने बहुत वादा किया था कि हमने काम किया है, गरीबों पे काम किया है, क्या लगता है इस बार? कुछ काम नहीं करें। हम सब गरीब जहाँ तरक मरा था, यहाँ तरक कभी नहीं मरे इस सरकार में। पहले की सरकार में ऐसे कभी नहीं मरे हम लोग, जिस तरह का मर रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं हम तो राशन दे रहे हैं। राशन इतने राशन में हो जाता बा, 5 किलो राशन में जेकरे 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, इतने राशन महीना भर चल जाएगा? नहीं चल पाएगा ना। बस यही सब अच्छा, है। क्या नाराजगी है आपको? सरकार को क्या देना? नाराजगी यही सब है कि हम लोग के गरीब लोग के अच्छा काम दें, धंधा दें, और हम लोग के दाना पानी ना चाहे, कम से कम पैसा आवे, अच्छे से तेल नून खरीदे में दिक्कत हो जाए। कभी सूखा रूखा खाते है, कभी कैसे भी खाते है। मनई मेहनत करत, डेली तो नौकरी लगत, डेली तो मेहनत करत नहीं, मनई मजदूरी करत बा, डेली काम नहीं लगत बने। 4 दिन बैठ गए हम लोग भूखन मरे लगे। कहाँ से ले जाए, कहाँ से तेल नून कहाँ से ले आए? मैंने लेकिन प्रधानमंत्री तो लगातार कह रहे हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। कुछ गरीबन नहीं कर रहे हैं। जितना हम लोग गरीब मर रहे हैं उतना और कोई नहीं मर रहा। बड़े लोग के पास नौकरी है, चाकरी है, हर चीज़ है, अच्छे से खा पी रहे हैं। हम लोग के पास कौन सी नौकरी है? गरीब के पास कौन सी नौकरी है? बस वही लेबर के काम कर रहे हैं ना। 4 दिन लगा, 4 दिन नहीं लगा, बस यही काम है ना। 4 दिन बाद फिर भूखे लोग मर रहे हैं, गरीब लोग।
मुश्किल है जीना, बहुत जीना मुश्किल है। अच्छा, क्या अपील करेंगी? मान लीजिए सांसद जो बनना है अब 2024 में, क्या चाहते हैं कि किस तरह का सांसद और क्या फ़ायदे आपको? हम ऐसा चाहते कि ऐसा सरकार आवे कि गरीब के रक्षा करे और प्लस गरीब के नौकरी दें काफ़ी, ताकि गरीब भी खा पी सके, ताकि गरीब भी खाए। अरे भैया, ये तो कह रही थी बहुत समस्या दूर हो गई, सांसद जी कहें कि काम भी हो गया। हम लोग धरती पे काम किया है, काम किया, इतना काम किया, लेकिन यहाँ तो तस्वीर दूसरा है। क्या लगा था, काम हुआ है कुछ सांसद की? नहीं, हमको तो केवल मीडिया में लगता है कि इनका काम है। स्थानीय स्तर पे कोई काम नहीं है। केवल 2-4 मुद्दों में, मंदिर में, कश्मीर का 370 धारा में और तलाक में उलझाए हुए हैं। इस तरह का प्रधानमंत्री तो न तो आज तक देखा गया है और न सुना गया है, जो केवल अपने पैरों के, अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की, कोई मेरे पैर छू रहा है, मैं अंगूठी दे रहा हूँ, मैं वस्त्र दे रहा हूँ, मैं तिल दे रहा हूँ, इस तरह का प्रधानमंत्री है। इस तरह का प्रधानमंत्री तो नहीं होना चाहिए। क्या लगता है सर, आपकी स्थानीय समस्याएं दूर की है सांसद? स्थानीय सांसद तो आप समझिए गंगोत्री नगर में जब से बने, कार्यकाल पूरा हो रहा है, आज तक दर्शन नहीं दिए। मैं सत्य बात बता रहा हूँ, मैं 15 साल से यहाँ घर बना के 20 साल से रह रहा हूँ, सांसद का दर्शन नहीं हुआ भाई साहब। आप समझिए रीता जी की ये हालत है। और नंदी जी, मतलब नाम जानते हैं सांसद? अरे बिल्कुल जानते हैं। रीता बहुगुणा जोशी भाई हेमवती नंदन बहुगुणा की बिटिया हैं। हमारे 12 से कई बार चुनाव लड़ी, हारी। इस बार मोदी लहर में यहाँ इलाहाबाद से जीत गई हूँ, वो अलग बात है भाई। जनता ने उनको जिताया, ये कि नंदन बहुगुणा की लड़की हैं, ये काम करेंगी, लेकिन हकीकत में उन्होंने कोई काम नहीं किया। क्या समस्याएं हैं आपके पास? समस्या सबसे बड़ी है यहाँ की जल निकासी गंगोत्री नगर की। मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, यहाँ जल निकासी का नाला बढ़िया से बने और नाली सब नाले में जुड़े। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि भाई साहब कह रहे थे ना, रण बहादुर सिंह, रोज़ विवाद होता है। पानी आपका घर निकलेगा तो कहीं ना कहीं जाएगा, नाली बनी नहीं है। जिसके प्लाट में जा रहा है वो लेके डंडा खड़ा हो रहा है कि हमारे यहाँ पानी कैसे आप गिरा रहे हैं। लड़ाई का बन रहा है, सबब बन रहा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या जल निकासी। अच्छा, दूसरी समस्या और सुन लीजिए, बिजली की समस्या यहाँ विकट है। आप समझिए कि कुछ लोग, कुछ क्षेत्रों में लोग जानबूझ करके वो ये वाला तार जो है, ये बंद वाला तार नहीं लगा रहे, खुला तार रखे हैं हमारे मोहल्ले में, और लोग चाँप के लगाते हैं कटिया और एसी चलाते हैं। हम लोगों को पंखा नहीं चल पा रहा है, ईमानदार आदमी परेशान है। ये एक लो वोल्टेज की समस्या बिजली की और जल निकासी की मेन समस्या यहाँ की है। अच्छा, दूसरी और सुन लीजिए, यहाँ जो भी इनके कार्यकाल में, नंदी जी यहाँ के विधायक हैं, नंद गोपाल नंदी यहाँ के विधायक हैं, जो इनके कार्यकाल में जो काम हुआ है, जैसे तमाम उनका शिलापट लगा है, शिलान्यास का, क्वालिटी बिल्कुल जीरो। आप समझिए, नाली ऐसे बना दिए हैं कि एक बूंद सारा पानी निकल ही नहीं सकता। पैसे की बर्बादी है भाई साहब, भारत सरकार के, हम लोगों की गरीब जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है इस घर। मतलब पैसे की बर्बादी। क्या लगता है सर, बहुत ढेर सारी इनके पास समस्या। आप यहाँ के सांसद जी को जानते हैं? सांसद जी अच्छी तरह जानते हैं। सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी हैं, जो प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवक्ता भी रही हैं, प्रोफेसर रही हैं, और अच्छी तरह से, मतलब उनके पिताजी भी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं और केंद्र में भी मंत्री रहे हैं। सबसे बाकी शिकायतें आपने सुना, हमारी जो शिकायत है सबसे बड़ी इनसे है, क्योंकि इनके पिताजी द्वारा यहाँ नैनी में एक इंडस्ट्रियल हब बना हुआ था, लेकिन इनके आने के बाद एक भी इंडस्ट्री उन्होंने चालू नहीं कर पाई, बल्कि जो कंपनियां थी वो कंपनियां वापस चली, गुजरात चली गई, और उन्होंने एक कंपनी को रोक नहीं पाया। जबकि जब उन्होंने चुनाव जीता था, कहा था कि मैं इन कंपनियों को पुनः चालू करूंगा। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ, क्या कहते हैं, BPCL जो मानी जानी कंपनी थी, ITI, आज ITI में मात्र 280 वर्कर काम कर रहे हैं बस। क्यों 280? इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वहाँ को वर्करों की संख्या 280 है। तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत है, बाकी सारी शिकायतें आपने सुना, लेकिन हमारी शिकायत है रोजगार के संबंध में। अगर इंडस्ट्री चलती होती तो हमारे नए युवक गुजरात और झारखंड या बंगाल भाग के न जाते, यहीं अपना स्थानीय स्तर पर काम करते। क्या लगता है, बहुत सी समस्याएं लोगों ने सुनी, और आपको क्या लगता है, कुछ है सर सांसद? सारी समस्याएं सांसद जी से हैं। पहली बात तो ये है कि वो कभी यहाँ दिखाई नहीं देते हैं, और कोई समस्या हम लोग कहें तो कहाँ कहें, वो मिलती नहीं, कहीं कहीं यत्र तत्र फीता काटती नज़र आ जाती हैं। और यहाँ की समस्या सबसे बड़ी ये है कि जैसे रोड बनी है, लेकिन इतना घटिया मटेरियल लगा हुआ है कि सारी रोड उखड़ गई है, सब गिट्टियाँ पड़ गई हैं, और फिर जाके साल भर भी नहीं बीता है अभी, और पूरा एकदम धूल धूसित है। ये गाड़ी बगल से गुजर जाती है तो पूरी आंख में धूल भर जाती है।
नाली आधी बनी आधी नहीं बनी, जो बनी है वो जिधर ढलान है उधर ऊंचा है, और जिधर जो है पानी उससे जिधर से निकलना चाहिए ऊंचा होना चाहिए, उधर ढलान है। अब पूरी एक दूसरे में लिंक भी नहीं किए हैं। नल की पाइप बिछाई गई है, उसको खोद करके आज तक लिंक नहीं कर पाए, न तो पूरा एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, बस यत्र तत्र बिछा करके और ये हो गया कि नल आज तक एक भी नल चला नहीं मोहल्ले का, पानी आता नहीं है। बिजली की समस्या इतनी ज़बरदस्त है कि रात भर लोग सो नहीं पाते। हम लोग सुबह टहलने जाते हैं 6 बजे, रात भर नींद नहीं पूरी होती। लोग कहते हैं यार उठने में देर हो गई है, रात भर पंखा हाँकते बीता है। तो इतनी बड़ी समस्याएं हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही है, यहाँ की बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग जाते हैं, नंदी के बोर्ड यत्र तक दिख जाते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक नाला बने और पानी से पूरा ये डूब जाता है मोहल्ला। पानी से डूब जाने के कारण बरसात में इतनी दिक्कत होती है कि हम लोग कमर तक और घुटने तक पानी से निकलते हैं। सांसद मिलती ही नहीं है। हम लोग या 2-3 बार गए थे शिकायत लेकर के, लेकिन उनसे भेंट नहीं हो पाई और अब मिल नहीं पाई है। लेकिन वो तो कहती है हम जनता से बहुत आप जनता से इंटरेक्शन क्या करती हैं? आप समस्याएं देख लीजिए। अभी 15 दिन में पानी गिरने वाले हैं। आप आएंगे तो आगे देखेंगे कि आप घुटने के ऊपर पानी रहेगा सड़क पर। चलने की नौबत, हाँ नाव चलने की नौबत पूछ लीजिए। इतने लोग बैठे, तेज पानी बरस जाता है तो एकदम घरों में घुसने की नौबत आती है। अगर ये नाला सफाई करवा दें और पूरी पानी जल निकासी की व्यवस्था हो जाए, और नाला बना ही नहीं है, अगर नाला यहाँ से बनवा दें, एक बार काम लगा फिर बंद हो गया, उधर काम लगा, मतलब काम हो ही नहीं रहे हैं। क्या लगता है, आप तो तैयारी भी कर रहे होंगे, सरकार के बड़े बड़े वादे हैं, रोज़गार के नाम पे बहुत अच्छा कह रहे हैं कि हमने बेरोज़गारों को नौकरी दी है। क्या लगता है इस बार जो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, उससे पहले सारे मामलों में फिट हो रही है सरकार? कंफर्म नहीं है, डिपेंड करता है कि कौन क्या कर रहा है। बट मेरे लिए, मैं मेडिसिन से हूँ तो मेडिकल की स्टडी कर रहा हूँ। और आजकल क्या हुआ था कि अभी जब एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम के बाद इंटर्नशिप के लिए बहुत दिक्कत हुई थी स्टूडेंट्स को, और बच्चे एग्ज़ाम पास कर लिए हैं। क्वालिफाई करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है सबके लिए। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जब इंटर्नशिप की बात आई तो जगह ही नहीं है वहाँ पे पीजी के लिए। सरकार तो कह रही बहुत ढेर सारी जगह जगह बनाई है उन्होंने, लेकिन यूजी के लिए, नॉट पीजी के लिए। अब मान लीजिए यूजी की सीट, आप स्कूल कॉलेज तो बढ़ाए जा रहे हैं, बट यूजी की सीट है ना, पीजी की सीट तो है नहीं बढ़ाई। हाँ, वो नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है उस वजह से। मतलब मैं तो चाहूँगा कि इस पे काम ज़्यादा हो, मतलब बेरोजगार। क्या लगता है, रोज़गार की बात हो रही है, रोज़गार है कहीं? सिर्फ रोज़गार तो कहीं नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं गंगोत्री नगर में रह रहा हूँ, गंगोत्री नगर का रहने वाला हूँ, मुझे नाली की इतनी दिक्कत थी कि मुझे अपना पूरा घर तोड़वा के फिर से बनवाना पड़ा, और मेरे घर की ऊंचाई भी कम हो गई है। नई पाइपलाइन लगानी पड़ रही, क्योंकि रोडें बन रही हैं लेकिन रोज़ बिगड़ जा रही हैं। हर 6 महीने पे रोड ही टूट जा रही है, बन रही है लेकिन टिक नहीं रही है। यहाँ पे जो है देखिए, आप पीछे देखिए वहाँ पे कितना पानी भरा है, सब जो है नाली भर। हमारा एक तो प्लाट है यहाँ पे, उसमें भी हम लोग जो है, हम लोग के पिताजी बहुत बड़ी नौकरी नहीं करते, प्राइवेट आदमी है, कुछ करते नहीं है। हम लोग का किस तरह से खर्चा चल रहा है वो हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी दिक्कत में है। अच्छा ये बताइए, सांसद जी का नाम जानते हैं आप, किस पार्टी के हैं, क्या कभी आती है? अभी मैंने अपने बड़ों से सुना कि रीता बहुगुणा जोशी है, इससे पहले मैं जानता भी नहीं था। क्या लगता है, समस्याएं कभी आपने उनको सुनाई अपनी? अब समस्याएं सुनाने लायक तो मैं अभी हुआ नहीं हूँ, उन तक पहुँच पाऊँ, मेरी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि उनसे पहले उनके गनर लोग घेर लेते हैं। अच्छा। वहाँ तक मेरी आवाज़ मैं नहीं समझता कि पहुँच पाएगी। अच्छा, मतलब काम नहीं हो रहा? काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। आप गंगोत्री नगर का हाल जानते हैं किस तरह से है, न पाइप कहीं पानी जा रहा है, न बिजली। सुबह 11 बजे से चली जाती है, ये मीडिया है नहीं, अभी मैं शर्ट उतार के दिखाऊँ, इतनी अमौरी निकली है कि मैं कुछ बता नहीं सकता। 11 बजे लाइट जाती है, शाम के 6 बजे आती है। ये हालात है जी, मतलब ये हालात हैं। ये प्रयागराज का वो इलाका है जो इलाहाबाद सीट की सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी की वो सांसद है। एक बार फिर से शायद वो चुनावी मैदान में हो सकती है। हालांकि अभी कई चीज़ क्लियर नहीं हुआ, कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन यहाँ के लोगों का सीधा कहना है भाजपा ने चुनाव तो जीता, सांसद ने चुनाव तो जीता, लेकिन कभी यहाँ आई नहीं, और समस्याओं का अंबार है। आलम ये है, पानी की समस्या, नाली की समस्या, सड़क की समस्या, इनके ऊपर हमेशा आम है, और ये हमेशा उन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। इन लोगों को अब 2024 में इंतज़ार है उस प्रत्याशी का जो इनके इन सारी समस्याओं से निजात दिला सके। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।